1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सुक्खू सरकार धर्मशाला में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है, लेकिन इस बीच राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सरकार को चेताया और कहा है कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कर्मचारियों की वजह से सत्ता में आई है, इसलिए कर्मचारियों को 1 साल के जश्न के मौके पर सरकार डीए या एरियर की घोषणा करे, जिससे कर्मचारी भी जश्न मना सके। आज आपने कई मुद्दे उठाए, प्रमुख मुद्दे हैं क्या? देखिए, आज बड़े लंबे टाइम बाद हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें हमने कुछ मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा। सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में और कर्मचारी हित में सरकार ने जो काम किए वो भी हमने आपके समक्ष साझा की है। मुख्य रूप से हमने एक बात कहनी थी, जिस तरह से सरकार और हमारे शिक्षा सचिव और हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस तरह से जो बड़े डिसीजन ले रहे हैं हम उसकी सराहना करते हैं। जो बड़े साहसिक फैसले हैं और मुझे लगता है कि शिक्षा को बचाना है, सरकारीकरण अगर शिक्षा का हमने रखना है, उसको प्राइवेट क्षेत्र के हाथों से बचाना है तो बड़े फैसले लेने की आज आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे आज स्कूलों में हमारे पास नहीं रहे, आज पेरेंट्स का विश्वास हमारे पास सिस्टम में नहीं रहा है। तो इसके लिए एक बहुत बड़े फैसलों की जरूरत है। एक तो जो हमारे पास नॉन टीचिंग असाइनमेंट जो आपने बात की 36 तरह की, हालांकि शिक्षा सचिव ने कहा कि आप एक लिस्ट हमें दें, हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिले, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और एक तो उससे हमने बचाना है। दूसरा हमने कहा था कि एक जो सिस्टम है वो पहली से 12वीं तक के सिस्टम को जो जब तक क्लब नहीं करेंगे, एक ग्राउंड के अंदर हमारे मॉर्निंग असेंबली सारी एक्टिविटी नहीं होगी, हम प्राइमरी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझेंगे, प्राइमरी के टीचर ऊपर वाले बच्चों को जो है अपने बच्चे नहीं समझेंगे, इस भावना से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम शिक्षा क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, बच्चों के बेटरमेंट की बात नहीं कर सकते। तो उस दिशा में एक नोटिफिकेशन आपने देखी है, गाइडलाइन बनी है और मुझे लगता है सभी शिक्षकों को इसको सही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक है, हमारा काम पढ़ाना है। हम किसको पढ़ा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम क्या डिलीवर कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है, और कैसे डिलीवर कर रहे हैं ये मैटर करता है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। हमारा जो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का जो डिमांड चार्टर आज तक रहा है उसमें पहले नंबर पर हमने इसी बात को रखा है। आपने एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाया तो उसको ढंग से आप सुचारू रूप से ग्रास रूट पे नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, और जरूरत ये थी कि सिस्टम को जैसे प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल करते हैं, ये पहली से 12वीं के ढांचे को इकट्ठा किया जाए और इस तरह से स्कूल ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, इस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रावधान है। गुणवत्ता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लगातार निचले पायदान पे अब आ गया है, गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि यूनियन नेतागिरी करती है, पढ़ाई की तरफ शिक्षकों का ध्यान नहीं होता। देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं कि आरोपों पे जाना, ये बोलना कि नेतागिरी नेता करते हैं वो पढ़ाते नहीं है, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी भी नहीं, घटेगी भी नहीं। गुणवत्ता कब बढ़ेगी? जब सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो, विभाग जो है सख्ती से डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाए, जो नेता लोग हैं वो अपनी बात करेंगे। मैं उन नेताओं से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा हित में जो फैसले लिए जाते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ गुणवत्ता की बात आती है उसमें सबसे नंबर 1 पे आज से पहले भी रहा हूँ, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा, और उसमें मुझे लगता है कि सरकार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर बच्चे नहीं होंगे तो हमारा भविष्य अधर में है, और आज की डेट में सारी पोस्टें हमारी जो है वो खत्म हो रही है। वो इसलिए हमारी पोस्टें खत्म हो रही है, रेशनलाइजेशन इसलिए होती है, जब वहाँ बच्चे नहीं होते तो ऑटोमेटिक पोस्टें वहाँ से हटा दी जाती है। तो जब बच्चे हो गए तो पोस्टें घटाने के बजाय बढ़ेगी, और हम पोस्टों को बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब बच्चों की संख्या हमारी बढ़ेगी, ये तब बढ़ेगी जब पेरेंट्स का विश्वास होगा, वो तब होगा जब हम बच्चों को स्कूलों के अंदर अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। और मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश की जो बात कही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें तभी होगा। और जो यूनिफॉर्म जो है वो अलग अलग स्कूल अपने लेवल पर डिसाइड करें, ये सरकार का सराहनीय प्रयास है, उसमें हम सरकार की सराहना करते हैं। और साथ साथ एक 6 साल में जो पहली क्लास में बच्चा एनरोल होगा, एक नई नोटिफिकेशन हुई है, उसमें मैंने कुछ सुझाव सरकार को दिए, माननीय शिक्षा मंत्री को दिए, शिक्षा सचिव को दिए, कि जो कुछ प्राइवेट स्कूल है, जो तो स्टैंडर्ड के स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड है, वो तो 6 साल प्लस में ही लेते हैं। कुछ छोटे स्कूल बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो 5 साल में दाखिला पहली में दे लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल से उधर को प्लान हो, और हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को नर्सरी केजी को हर प्राइमरी स्कूल में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंटी टीचर को उनका जो है अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी, जो उलझा हुआ मामला है, और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। जल्दी ही अगले सत्र में हमारे नर्सरी 10 टीचर्स और लगभग 5000 टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है नियुक्त हो जाएंगे। ऐसा टारगेट विभाग का है, सरकार का है, और ऐसा मेरा भी मानना है कि ये सारी प्रक्रिया चल रही है और ये सराहनीय प्रयास सरकार का। इसमें सरकार का एम्प्लॉयज के बारे में नई नोटिफिकेशन हुई है, एक ही बार साल में होंगे रेगुलर, आपका क्या मानना है?
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के बारे में जो नोटिफिकेशन आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका मैं भी विरोध करता हूं। हालांकि नोटिफिकेशन अपने आप में अधूरी है, उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि साल में एक बारी ही नियमित होंगे। उन्होंने सिर्फ 31 मार्च 2024 का हवाला उस नोटिफिकेशन में दिया है। कुछ उन्होंने कुछ नए उसमें पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये मापदंड रेगुलेशन के टाइम देखे जाएंगे। अगर ये इसका मतलब ये है पर्सनल डिपार्टमेंट का कि साल में एक बार ही नियमित होंगे तो गलत है। जो व्यवस्था चल रही है सरकार को उसके साथ चलना चाहिए। सरकार को इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर्मचारी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को लाने में कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कर्मचारियों का बहुत बड़ा विश्वास भी सरकार के साथ है। और हम मांग करते हैं कि जिस तरह कर्मचारियों का विश्वास है सरकार भी उसके ऊपर खरी उतरे। सरकार का 1 साल का भी कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, उसका बड़ा जश्न भी हो रहा है और उसमें हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जश्न के तौर पे कर्मचारियों को भी आप जश्न मनाने का मौका दे। और हमारी 3 डीए की किस्तें पड़ी है उसके ऊपर भी सरकार गौर फरमाएंगी, मेरा ऐसा मानना है, और इसके ऊपर भी सरकार गौर कर रही है। और शायद जल्दी हमें जो है डीए की किस्तें, हमारा जो एरियर कुछ और जो हमारे भुगतान है या फिर पे एनॉमली पे कमीशन की तरफ से बहुत ज्यादा पिछले पे कमीशन में रही है, उसके ऊपर सरकार गौर कर रही है। धन्यवाद। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।